द रिकॉर्डिनेशन ऑफ गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जैक जो होता है जनरल चैन की मदद लेने के लिए किंग वांग सिटी की तरफ जाने के लिए निकल चुका था। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो जैक होता है जो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पे सवार किंग वांग सिटी की तरफ जा रहा था कि तभी वो थोड़ी देर बाद किंग वांग सिटी के एंट्रेंस पे होता है, जहाँ पे पहुँचने के कारण जैक की स्वॉर्ड आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण क्रैश लैंडिंग होती है। पर जैक अपनी एंट्री को एक अलग तरह का दिखाने के लिए तुरंत ही वहाँ से उतर कर स्टाइल मारने लगता है, जिसे देखकर किंग वांग सिटी के गार्ड कर रहे सोल्जर उसे दुश्मन समझ के उसकी तरफ पड़ने लगते हैं। कि तभी वहाँ पे जनरल चैन आते हुए बोलते हैं, जैक तुम अकेले क्यों आए, मैंग कहाँ है? जिसपे वहाँ पे जैक उन्हें बैंकॉक सिटी के करंट सिचुएशन के बारे में बताता है और बोलता है जनरल लुओ चिन सेनेटर से हाथ मिला लिए हैं, जिससे अब बैंकॉक सिटी खतरे में है। इसीलिए मैं चाहता हूँ आप मेरी लुओ ची फाइट में मदद करें। इस बात को जनरल चैन को स्टार्टिंग में विश्वास नहीं होता, पर जैक के बार बार उसकी काली करतूत बताने के बाद जनरल चैन को विश्वास हो जाता है। तो फिर वो अपने सोल्जर्स को लेकर बैंकॉक सिटी की तरफ चल देते हैं। जिसके बाद हम बैंकॉक सिटी को देखते हैं, जहाँ पे अचानक से काले बादल चारों तरफ से घिर जाते हैं और चारों तरफ थंडरिंग भी होने लगती है। इसे सिटी में मौजूद सभी लोग डर करके इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि यह थंडरिंग पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर रही थी, जिससे इस सिटी का हाल काफी ज्यादा बुरा हो जाता है। तो इतना कम था कि मैंग और शहर चांद को देखकर बोलते हैं आज तो चंद्र ग्रहण है, जिसका फायदा उठाकर सेनेटर जरूरी कुछ करेगा। कि तभी उनकी बात सच होते हुए दिखती है, क्योंकि जहाँ पे चांद को ग्रहण लगने के साथ साथ जो ज़ॉम्बी अभी तक मारे गए थे वो सभी वापस से जिंदा होकर के सिटी में घूमने लगते हैं। जिसके बाद हम आसमान से कई सारे बूंदे ब्लड की जमीन पे गिरती हुई देखते हैं, जो कि ब्लड बिल्कुल आम नहीं था, फिर भी वो गिरा, जिससे कि वहाँ पे न्यू ज़ॉम्बी अपीयर हो जाता था। जिसको देखकर मैंग अपनी बिंग शॉट टेक्निक का यूज करके उनके ऊपर अटैक करने लगता है। जिसके साथ ही हमारा सीन लुओ चिन पे शिफ्ट होता है, जिसको वादे के अनुसार सेनेटर ने उसे इमोर्टल बना दिया था, जिसकी वजह से लुओ जी अब बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह हो गया था। जिससे सेनेटर बस आखिरी बात मदद करने के लिए कहता है, जिससे कि वो अपने बैंकॉक सिटी में आराम से राज कर सकता था। तो फिर लुओ जी तुरंत ही शहर और मैंग के पास निकल जाता है, क्योंकि सेनेटर ने इन्हें संभालने का काम दिया था। जिसे आते हुए शहर देख लेता और वो मैंग से इन ज़ॉम्बी से फाइट करने के लिए बोलती है और खुद लियो जी की तरफ बढ़ती है। जिसके जाते ही वहाँ पे सेनेटर एंट्री मारता है और यहाँ पर आने के साथ वह अपने छोटे से क्रिएचर से मैंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिस क्रिएचर को मैंग अपने स्वॉर्डमैनशिप से मारते हुए जा रहा था। और इधर शहर के पीछे लुओ जी और क्रिएटर लगे हुए थे। शहर अपने मेडिकल थ्रेड का यूज करके लुओ जी को पीछे तो भेज देती है, पर इतने में वो क्रिएचर शहर के पास आ जाते हैं कि तभी वहाँ पे एक स्वॉर्ड आकर उन दोनों क्रिएचर्स को मार देता है, जो काम कोई और नहीं बल्कि जैक ने किया था। वो आते ही अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंटर को दिखाने लगता है। यह सब जैक का प्लान था, ताकि वो कुछ रिकवर का समय मैंग को दे सके, जिसका प्लान अभी असर करते हुए दिखता है, क्योंकि सारी अटेंशन सीनेटर की जैक पे थी। तो फिर सीनेटर जैक को बोल रहा था, तुम एक मामूली से इंसान होकर भला मेरा क्या ही बिगाड़ सकते हो। जो बोलकर सीनेटर अपनी काली ताकतों को रिलीज करने लगता है, जिससे मरे हुए ज़ॉम्बी वापस से जिंदा होकर जनरल चैन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। जिन ज़ॉम्बी को किसी तरह जनरल चैन अपनी स्वॉर्ड से मारना जारी रखते हैं। और यहाँ पे लुओ जी, जिसे शहर ने अपने मेडिकल थ्रेड से पकड़ रखा था, वो उसके गिरफ्त से आजाद होकर शहर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर शहर काउंटर अटैक करते हुए उसे अपने मैजिकल थ्रेड से मारकर दूर फेंक देती है। फिर हम जैक को देखते हैं, जिसको सेनेटर ने अपने पावर की मदद से पकड़ रखा था और साथ ही में उसके ऊपर अटैक करता है, जिस अटैक से जैक बच नहीं पाता। तो शहर जैक को प्रोटेक्ट करने के खुद उसे फाइट करने के लिए वहाँ पे पहुँचकर सेनेटर से फाइट करने लगती है, लेकिन वह सेनेटर से वीक थी, इसलिए वो उन दोनों को मारने के लिए एक साथ उनके ऊपर अटैक करता है। कि तभी वहाँ यही मैंग और फही आकर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिनको आता देखकर सेनेटर बोलने लगता है, तुम भी मरने आ गए, और वो भी तुम सब एक मामूली इंसान। जिससे मैंग गुस्सा अपने विंड शॉट टेक्निक का यूज करके सेनेटर के ऊपर अटैक करता है, जिसमें वो अचानक से सेनेटर के पीछे आकर अपनी स्वॉर्ड से सेनेटर की बॉडी पे अटैक करता है। पर सेनेटर की बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो स्वॉर्ड उसे भेद ही नहीं पाता और उल्टा मैंग ही सेनेटर के अटैक में फंस जाता है। लेकिन उसकी हेल्प के लिए यही सामने आकर फिनिक्स फायर का अटैक उसके ऊपर करने लगता है, जिसका सेनेटर के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता और उसके छोटे क्रिएचर मैंग और यही के ऊपर अटैक करके उसे नीचे गिरा देते हैं। जिनकी ऐसी हालत देखकर जैक को कुछ होने लगता है, जिससे लिक्विड शॉट टेक्निक का वो यूज कर पा रहा था। और साथ ही में जैक जब इस टेक्निक का यूज कर रहा था कि तभी हम उसके फेस का अजीब सा मार्क अपीयर होता हुआ देखते हैं, जिस टेक्निक का यूज करते हुए जैक प्रो बुद्धा फायर टेक्निक से सेनेटर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसमें जैक की मदद मैंग भी करता है और वो अपनी विंड शॉट टेक्निक का अटैक सेनेटर पे कर देता है। पर इन दोनों के कंबाइंड
जायंट अटैक को सैनिटर किसी तरह से रोक पा रहा था, क्योंकि वो छोटे क्रिएचर्स जो सैनिटर के अगल बगल घूमते हैं वो इस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहे थे, जिससे कुछ समय में वो दोनों अटैक गायब हो जाते हैं। तो फिर सैनिटर बोलता, मुझे लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, आज मैं तुम लोगों को अपने ट्रू फॉर्म दिखाऊंगा। जो बोलकर वो अपनी पूरी बॉडी को ब्लैक ऑरा से कवर कर लेता है, और जब ऑरा हटता है तो हम सैनिटर का ट्रू फॉर्म देख पाते हैं, जो कि बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह था, जिसे देखकर शहर बोलने लगती है, तुम तो बहुत अगली हो और अपनी अगली को पूरा हमेशा कवर किए रखते हो। जो सुनकर सैनिटर बोलता, हाँ तुम तो बात सही कह रही हो, लेकिन एक मिनट, क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो? जिसके बोल शहर मैंग और यही और फई सैनिटर को एक फॉर्म में फंसा देते हैं, जिसमें वो जितनी भी निकलने की कोशिश कर ले पर वो आजाद नहीं हो पा रहा था। पर तभी हम वहाँ पे जिया को आते हुए देखते हैं, जो मैंग और शहर के पास आकर उनका ध्यान भटकाती है, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन गायब हो जाता है और फिर सैनिटर आजाद होकर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और फिर जिया उससे बोलती है, रुको, अब सोलर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण खत्म हो चुका है, तो इसलिए तुम्हारा फाइट करना बेकार है, तो तुम वापस घर चलो। जिसकी बात सुन सैनिटर एक पोर्टल को ओपन करके अपने वर्ल्ड में जाने लगता है, पर जाने से पहले जिसने उसके लुक्स का मजाक उड़ाया था यानी शहर को अपने साथ किडनैप करके ले जाता है, जिसको देखकर जैक और मैंग उसके साथ उसी पोर्टल में चले जाते हैं। पर जाने से मैंग ने यही और फई को उस स्पिरिट आइलैंड अपना करंट सिचुएशन एल्डर को बताने के लिए कह गया था, जो सुनने के बाद वो दोनों वहाँ के लिए निकल जाते हैं। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता और हमें उसी वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे वो पोर्टल जाता था, जहाँ पे जैक इस जगह को एक्सप्लोर कर रहा था, जहाँ पे मैंग था वो उसको बता रहा था इस जगह को रिलैक्स एक्सपीरियंस कहा जाता है, जो कि किसी हेल्थ से कम नहीं है। यहाँ पे जो भी आता वो सीधा अपना रास्ता भटक यहाँ पे इल्यूजन में फंसकर मारा जाता है। लेकिन जैक, तुम्हें इन सब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो बोलकर वो अपने विंड शॉट टेक्निक का यूज करता है, जिससे कि आसपास विंड से स्पिरिचुअल एनर्जी को किस डायरेक्शन में बढ़ना है वो पता लगा सके, जिसमें वो कामयाब होता है। जिसके साथ साथ जब वो लोग उस डायरेक्शन में पढ़ते हैं जहाँ पे वो अपने सामने एक रिवर को पाते हैं, उस रिवर में पहुंचकर जैक मैंग से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है सैनिटर शहर को किस जगह पे ले गया होगा? जो सुनकर मैंग उससे बोलता है, सैनिटर डीमक उन चारों जनरल में से एक है, इसीलिए सैनिटर शहर को एंटर ऑफ 10,000 डीमक नामक जगह पे ले गया होगा। जो बात मैंग एक बार स्वॉर्ड स्पीड आइलैंड से पता लगी थी कि ऐसी भी कोई जगह यहाँ पर है, तो फिर वो दो अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड पे सवार उस रिवर को पार करने लगते हैं, क्योंकि ये रिवर जैसा दिखता है वैसा है नहीं। कि जब वो दोनों इस रिवर को क्रॉस कर रहे थे कि तभी हम उसी रिवर कई सारे स्पीड पपेट को बाहर आता हुआ देखते हैं, जिसमें पपेट की तादाद बहुत ही ज्यादा होती है, जो कि उन दोनों का पीछा करने लगते हैं और काफी ज्यादा तेजी स्पीड उस पपेट को मैंग और जैक की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं। तो फिर मैंग जैक को बोलता, तुम अपना सफर जारी रखो और शहर को जल्द से जल्द ढूंढ निकालो, तभी मैं इस स्पिरिट पपेट से फाइट करता हूँ। जो बोलकर मैंग वहाँ पे एक बड़े से चट्टान पे रुक जाता है और अपनी स्पीड शॉट टेक्निक का यूज करके उस पपेट को एक एक करके मारने लगता है, और ये पपेट इतनी ज्यादा होते जिससे मैंग एक बड़े से खतरे में फंस जाता है। जिसके बाद हम जैक को देखते हैं जो कि लगातार आगे बढ़ रहा था। तो इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।